लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था तोवा शिनतारो को लंच देने स्कूल आई थी और जब वो शिनतारो को बाय करके उड़ते हुए जा रही थी तो सुसुमी ने उसे देख लिया था। अब शिनतारो घर आता है और लंच के लिए थैंक्स कहता है। तोवा कहते कोई बात नहीं, मुझे तो माफी मांगनी चाहिए, मैं कुछ ज्यादा ही उड़ रही थी। शिनतारो कहता है हाँ वो शॉकिंग था। फिर वो देखता है तोवा ने कपड़े धो दिए थे। वो कहता है पर मैंने तुम्हें वॉशिंग मशीन यूज करना तो सिखाया ही नहीं। तोवा कहती है मैंने ह्यूमन लाइफ वाली बुक से सीखा। शिनतारो देखता है तोवा ने उसके अंडरवियर भी धो दिए थे। वो एम्बैरेस हो गया था पर वो अपने आप को काम डाउन करता है जिससे तोवा को बुरा ना लगे। फिर वो देखता है उसके अंडरवियर पे टेडी बना हुआ था। तोवा कहती है उस पे होल था इसीलिए मैंने बना दिया। शिनतारो कहता है आज से मैं अपने अंडरवियर खुद वॉश करूंगा। तोवा कहती है क्या तुम्हें टेडी अच्छा नहीं लगा, आगे से मैं बनी बना दूंगी। शिनतारो कहता है नहीं ये बात नहीं है, बस अंडरवियर से रिलेटेड सब मुझे हैंडल करने दो। तोवा मान जाती है और इस तरह सिंक में अंडरवियर धोना शिनतारो की डेली रूटीन का पार्ट बन गया था। दूसरी तरफ सुसुमी बाथ टब में नहा रही थी और वो जानने के लिए मरी जा रही थी कि शिनतारो किस लड़की से बात कर रहा था। वो उससे डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकती कि वो लड़की कौन थी जो उड़ रही थी। वो सोचती है कोई इंसान उड़ नहीं सकता। मैं जेलेसी की वजह से चीजें इमेजिन कर रही थी और वो शिनतारो से लंच बनाकर लाने का कंफर्म नहीं कर पाई थी तो वो कल उससे कंफर्म करने का सोचती है और उसे याद करके शर्माते हुए कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है तुम बहुत देर से अंदर हो, डूब के मर तो नहीं गई। अब अगले दिन तोवा शिनतारो को लंच बॉक्स देती है पर वो लेने से मना कर रहा था। तोवा कहती है क्या तुम मुझसे नफरत करने लगे हो, कल रात भी तुमने मेरे साथ सोने से मना कर दिया था और जमीन पे सो गए थे। शिनतारो कहता है हम साथ में नहीं सो सकते। तोवा कहती है तुम मुझे स्कूल भी नहीं आने देते और वो रोने लगती है। शिनतारो कहता है ठीक है मैं लंच ले लेता हूँ। तोवा खुश होकर कहती है घर जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना के रखूंगी। शिनतारो कहता है आज मैं लेट आऊंगा, मुझे जॉब पे जाना है। तोवा कहते मैं भी चलूंगी। शिनतारो मना कर देता है। वो कहता है तुम मेरे लिए लंच बनाती हो, डिनर बनाती हो, यही बहुत है, मैं बहुत खुश हूँ। तोवा ये सुनकर खुश हो जाती है और जाते हुए बालकनी से उसे बाय करती है। अब लंच टाइम में सुसुमी और सुइची देखते हैं शिनतारो लंच लाया था। वो बताता है आज उसने एक ओल्ड लेडी की हेल्प करी जिसके बदले उसे ये लंच मिला और जब वो लंच बॉक्स ओपन करता है तो उस पे लिखा था ऑल द बेस्ट शिनतारो। सुसुमी देख लेती है और शिनतारो जल्दी से सब खा जाता है जिससे वो कुछ पूछ ना सके पर सुसुमी समझ जाती है खाना किसी लड़की ने ही बनाया है। अब स्कूल से काम पे जाते हुए शिनतारो सोच रहा था मैंने भी क्या ओल्ड लेडी का बहाना बना दिया, मैं रोज ये बहाना नहीं बना सकता। तभी उसे आइडिया आता है मुझे बस ये बात छुपानी है कि तोवा एक एंजल है। तभी उसके दिमाग में एक और बात आती है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि मैं एक लड़की के साथ रहता हूँ। और वो अपना सर पिलर में फोड़ने लगता है। तभी कोई लेडी आकर उसका फ्यूचर बताती है। वो कहती है तुम्हारी लाइफ में गर्ल्स प्रॉब्लम का फेस आ रहा है। शिनतारो सोचता है तोवा मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो जॉब पे जाता है और बॉस उसे बताते हैं जिस लड़की ने 2 वीक पहले ज्वाइन किया था आज वो इसी शिफ्ट में काम कर रही है। शिनतारो चेंज करने रूम में जाता है और वो लड़की वहाँ चेंज कर रही थी। शिनतारो उसे देख लेता है और लड़की उसे चाटा मार देती है। अगले सीन में शिनतारो लाल गाल के साथ काम कर रहा था। फिर वही लड़की आकर उसे गाल सेकने के लिए कोल्ड कंप्रेसर देती है। शिनतारो सॉरी कहता है। लड़की कहती है गलती मेरी थी, मैं ही गेट लॉक करना भूल गई थी। फिर शिनतारो उसे अपना नाम बताता है। लड़की भी उसे अपना नाम बताती है। उसका नाम इजुमी नियोल था। नियोल से शिनतारो समझ जाता है वो क्रिसमस के टाइम पे जन्मी थी। इजुमी कहती है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? शिनतारो कहता है नहीं। इजुमी कहती है कुछ टाइम पहले जो भी हुआ उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी उस बारे में भूल जाओ और कभी बात मत करना। शिनतारो राहत की सांस लेता है क्योंकि उसे लगा था इजुमी कंप्लेंट कर देगी। अब सब अपना काम करते हैं और इजुमी को देखकर शिनतारो को वही सीन याद आ जाता है और वो अपना सर दीवार पे मारने लगता है। फिर बॉस कहते हैं तुम दोनों घर जा सकते हो और जाने से पहले वो उन्हें कुछ टेस्ट करने को कहते हैं। दोनों रूम में जाते हैं और इजुमी कहती है अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं खाना तो मैं चली जाती हूँ। शिनतारो कहता है नहीं ये बात नहीं है, मैं बस सोच रहा था आज मैंने सही काम नहीं किया। इजुमी कहती है तुमने बिल्कुल परफेक्ट काम किया और वो फ्रिज से खाने के लिए निकालती है जिसपे चेरी थे और शिनतारो को इजुमी की पैंटी याद आ जाती है क्योंकि उसपे भी चेरी थी। वो सोचता है इजुमी ने कहा ये बात उसे परेशान नहीं कर रही तो मुझे भी भूल जाना चाहिए। वो इजुमी को देखता है, वो लाल हो चुकी थी। वो कहता है तो तुम्हें भी ये बात परेशान कर रही है? इजुमी कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं भूल चुकी हूँ। शिनतारो कहता है हाँ मुझे भी याद नहीं है, चेरी वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं। इजुमी पूरी लाल हो जाती है और वहाँ बर्फीला तूफान आने लगता है। शिनतारो कहता है तुम ठीक तो हो ना? वो उसे टच करने जा रहा था पर इजुमी उसे रोक देती है। वो कहती है वो एक यूकी ओन्ना है,
मतलब स्नो गर्ल। शिनतारो सोचता है अगर एंजल होती है तो यूकी ओन्ना भी होती होगी। इजूमी को लगता है वो बिलीव नहीं करेगा, इसीलिए वो कहती है मैं मजाक कर रही थी। पर शिनतारो कहता है मुझे तुम पे बिलीव है। वो उसे शांत होने को कहता है जिससे ठंड कम हो सके, और ठंड की वजह से बॉस भी कुछ कह रहे थे, इसीलिए दोनों चेंज करके जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। और इजूमी ने वो फूड भी ले लिया था। दोनों पार्क में जाकर उसे खाते हैं और घर पे तोबा गेम खेल रही थी। फिर वो टाइम देखती है और शिनतारो की चिंता करने लगती है। दूसरी तरफ सुसुमी पढ़ाई कर रही थी पर वो फोकस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो आइसक्रीम लेने कन्वीनियंस स्टोर जाती है। सीन वापस शिनतारो पे आता है। वो कहता है मुझे नहीं पता था हम एक ही स्कूल में हैं। इजूमी कहती है तुम्हें सच में मुझ पे बिलीव है? शिनतारो कहता है तुमने कहा तो मुझे बिलीव है। वो मन में कहता है अगर एंजल होती है तो मैंने सोचा था डेविल भी होते होंगे, पर यूकी ओन्ना का मुझे नहीं पता था। इजूमी कहती है अब मैं जो कहने जा रही हूँ ये बात बस हम दोनों के बीच ही रहेगी। शिनतारो प्रॉमिस करता है। इजूमी बताती है उसकी फैमिली पीढ़ियों से यूकी ओन्ना है। उसकी मदर और ग्रैंड मदर दोनों ही यूकी ओन्ना थी। वो कहती है जब भी हम सैड, गुस्सा या एम्बैरेस होती है तो बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाती है। वो बताती है वो इमोशंस कंट्रोल करने में अच्छी नहीं है, पर उसकी सिस्टर और पूरी फैमिली मैनेज कर लेते हैं, पर उसका कोई भी दोस्त नहीं बन सका और इसीलिए वो हमेशा अकेली होती है। और वो स्कूल भी बहुत कम जाती थी, पर जब वो हाई स्कूल में आई तो उसने सोचा ये सब चेंज हो सकता है। वो बताती है वो घर पे बस मांगा और एनीमे देखती थी, तो उसने वेटरस का काम करना स्टार्ट किया जिससे वो लोगों से इंटरेक्ट कर सके। पर यहाँ भी उसने परेशानी खड़ी कर दी, सिर्फ इस वजह से कि किसी ने उसे चेंज करते हुए देख लिया। उसके इमोशंस उस पे हावी हो रहे थे और वहाँ बर्फ का तूफान स्टार्ट हो गया था। शिनतारो से शांत होने को कहता है। वो कहता है सॉरी, ये मेरी गलती की वजह से हुआ। इजूमी कहती है नहीं, मैंने ही कहा था मैं भूल गई हूँ, पर मैं नहीं भूल पाई, मुझे घर पे ही रहना चाहिए था। शिनतारो कहता है पर तुमने ट्राई तो किया और तुमने कस्टमर्स को स्माइल के साथ ट्रीट किया। वो कहता है अगर लोग बदलना भी चाहते हैं तो बहुत सारे लोग ट्राई भी नहीं करते, पर तुम कर रही हो, तुम अमेजिंग हो। इजूमी रोने लगती है। शिनतारो कहता है सॉरी, क्या मैंने फिर दोबारा कुछ इनसेंसिटिव कह दिया? इजूमी कहती है नहीं, बस ये पहली बार है जब मैं फैमिली मेंबर के अलावा किसी और से यूकी ओन्ना की बात कर रही हूँ, और पहली बार किसी ने मुझे ऐसे सिंपैथी दी है, थैंक यू। और वो फ्रेंड बनने के लिए पूछती है। फिर वो कहती है मेरा कोई दोस्त नहीं है तो शायद ये अच्छा ना जाए। तभी बीच में ही शिनतारो कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। इजूमी कहते है तुम श्योर हो ना मैं एक यूकी ओन्ना हूँ? शिनतारो कहता है आज से हम फ्रेंड्स हैं इजूमी। इजूमी कहती है मुझे नियोल कहकर बुलाओ, और वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली अब उसका एक दोस्त बन गया था। तभी वहाँ पंख के टुकड़े गिरते हैं, दोनों ऊपर देखते हैं, वहाँ तोबा थी। वो खुश थी क्योंकि उसने शिनतारो को ढूंढ लिया था, पर शिनतारो कहता है इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। तभी सुसुमी वहाँ पहुँचती है। वो शिनतारो का नाम लेती है और इजूमी और सुसुमी दोनों ही तोबा को उड़ती हुई देखकर हैरान हो जाती है। शिनतारो मन में कहता है लास्ट वीक तक मैं अकेले रहता था, मैं 16 साल का परफेक्टली नॉर्मल इंसान था, पर अब कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। मेरा गला थोड़ा खराब है पर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।